तो दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस पार्ले जी बिस्किट को हम बचपन से खाते आए हैं उसकी कीमत 5 रुपए से ज्यादा कभी भी क्यों नहीं बढ़ी। और दोस्तों इस वाली इमेज में आप मूस नाम के प्राणी को देख सकते हैं और इसका ऐसा शरीर इस पर बिजली गिरने से हुआ है। और दोस्तों ये है 90s के एक गेम की फोटो जहाँ पर इस गेम में प्लेयर को दारू पीकर सुअर की सवारी करनी पड़ती थी। और दोस्तों ये है पूरे मानव इतिहास का इकलौता ऐसा आदमी जिस पर मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड गिरा था, मगर ये आदमी फिर भी बच गया था। इसका नाम है एन हॉज। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स में हमारी अर्थ ही ऐसी इकलौती जगह है जहां पर हम आग जला सकते हैं, क्योंकि आग को जलाने में ऑक्सीजन का यूज होता है और बिना ऑक्सीजन के आग जलाना इम्पॉसिबल है। और हम सब ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद है। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आप आज वाली इस वीडियो में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि चाइना एक कॉपी पेस्ट मशीन है जहाँ पूरे दुनिया के फेमस ब्रांड की कॉपी की जाती है, मगर पाकिस्तानी लोग भी इस चीज में कम नहीं है। तो आप ये वाले दो लोगो देखो, इन्हें देखकर अंधा भी ये बता देगा कि ये बगल वाला लोगो स्टारबक के लोगो से कॉपीड है। और जब ये बात स्टारबक को पता चली तब स्टारबक ने इस आदमी पर केस कर दिया था कि स्टारबक इस स्टारबक को बंद कर सके। अब आपको क्या लग रहा है कि ये केस किसने जीता होगा? ऑब्वियस ही बात है स्टारबक्स ने, मगर नहीं मेरे भाई, ये केस स्टारबक जीत गया, क्योंकि कोर्ट पाकिस्तान का था और इस पाकिस्तानी आदमी का नाम था स्टारबक्स और इस लोगो में इसी का ही फेस था। फैक्ट नंबर 9 तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में खड़े रहते हो तो उस समय 20 ट्रिलियन न्यूरॉन पार्टिकल्स आपके सर से पास हो जाएंगे, वो भी बिना आपको पता चले। यही सेम चीज जब आप छाव में भी खड़े होते हो तो भी होती है। और इन 20 ट्रिलियन न्यूरॉन पार्टिकल में कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स मौजूद है जो हमारी अर्थ या फिर गैलेक्सी से नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सी या फिर ब्लैक होल से आए हो। और ये न्यूट्रॉन पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिनकी साइज अभी भी हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता। फैक्ट नंबर 8 हर एक इंसान का एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए ये हम एमिनेम से सीख सकते हैं। तो इस समय एमिनेम के ट्विटर पर 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और साथ में इंस्टाग्राम पर 31.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और आने वाले समय में ये फॉलोअर्स और भी बढ़ सकते हैं, मगर इतने फॉलोअर होने के बावजूद भी एमिनेम ने आज तक किसी को भी फॉलो नहीं किया है। एमिनेम ने उसकी वाइफ को 1999 में किसी कारण से डिवोर्स दिया था, मगर 2006 में उसकी बेटी के रिक्वेस्ट करने पर उसने उसकी पत्नी से फिर से शादी कर ली, मगर उसी साल एमिनेम ने अपनी पत्नी को फिर से डिवोर्स दे दिया। और एक बात दोस्तों, जहाँ हर एक सिंगर का ये ड्रीम होता है कि वो किसी भी कीमत पर ऑस्कर अवार्ड में गाना गाए, वही जब ये मौका एमिनेम के पास आया तब उसने इस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि ऑस्कर वाले ये चाहते थे कि एमिनेम उसके चार्ट बस्टर नाम के गाने को एकदम सिंपल गाए। इतनी सी बात पर एमिनेम ने ऑस्कर में गाना गाने का ऑफर ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 7 एक छोटी सी आइडिया भी एक व्यक्ति को किस तरह से अरबपति यानी बिलियनियर बना सकती है, इसका अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो। तो आपने कुछ इस तरह के ऑयल ड्रम्स तो देखे ही होंगे जिनमें बहुत सारी चीजों को स्टोर किया जाता है, मगर इन ड्रम के साथ एक प्रॉब्लम है। जब इनमें लिक्विड भरा जाता है उस समय इन्हें उठाना लगभग इम्पॉसिबल है, और जब इन ड्रम को गोल करके ढकेला जाता है उस समय इन ड्रम्स के अंदर मौजूद चीजें बह जाती है। और ये बात फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर ने ऑब्जर्व की और वो इस बात पर सोल्यूशन ढूंढने लगा और उसने कुछ इस तरह की मशीन का इनोवेशन किया जो उस ड्रम को इस तरह से पकड़ सके और जहाँ पर भी रखना या फिर उतारना है वहाँ पर उतार सके। फिर उसने इस आइडिया या फिर इस मशीन को पेटेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति पिछले 20 सालों से उसके इस मशीन के डिजाइन के लिए रॉयल्टी ले रहा है बिना कुछ भी इन्वेस्टमेंट, और फैक्ट्री से वो अरबपति बन गया है। फैक्ट नंबर 6 अब मैं आपको 2 नंबर में छुपा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज आपको बताऊंगा। 73 21वीं प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें या तो 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये जो 73 है वो 21वीं प्राइम नंबर है, और यदि हम इसे उल्टा करें मतलब इसकी मिरर इमेज देखें तो ये नंबर बन जाता है 37, और ये जो 37 है वो 12वीं प्राइम नंबर है। 73 को बाइनरी कोड में 1001001 ऐसे लिखा जाता है, और इसका उल्टा 37 को बाइनरी कोड में भी 10010 और 1 लिखा जाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम 73 और 37 में 100 ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 137 और 173, और ये दोनों भी नंबर 37वीं और 73वीं प्राइम नंबर्स है। मतलब 37 की और 73 की एकदम जय वीरों की तरह जोड़ी है। अमेजिंग इजंट इट। फैक्ट नंबर 5 जैसे ही हम किसी भी यूट्यूब का कमेंट बॉक्स पढ़ने लगते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि मानो हम भिखारियों की गली से गुजर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वीडियो की तारीफ या फिर कमियां बताने नहीं जाते, बल्कि वो जाते हैं माँ बाप के नाम पर भीख मांगने, और सच में उन्हें लाइक्स भी मिल जाते हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब इतिहास का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला कमेंट कौन सा है? तो वो कमेंट है नहीं था, मतलब उस कमेंट को डिलीट किया गया है। उस कमेंट पर डिलीट होने तक 3.3 मिलियन लाइक्स थे, और ये कमेंट सेट
कमेंट ईवरमैन नाम के यूट्यूब चैनल के ओनर ने किया था। जितने इस कमेंट पर लाइक थे उतने तो मेरे पूरे यूट्यूब चैनल के व्यूज नहीं है। फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों चाइनीज कल्चर में 8 नंबर को बहुत ही लकी माना जाता है। तो इसी की वजह से चाइना में रहने वाले एक आदमी ने $1,45,000 इसलिए खर्च कर दिया ताकि वो इस 5 टाइम्स 8 वाली नंबर प्लेट को खरीद ले, क्योंकि उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि इस नंबर प्लेट को खरीदने से उसकी किस्मत चमक उठेगी, उसका लक उसे भर भर के साथ देगा। लक का तो पता नहीं मगर भाई के पैसे भर भर के वेस्ट जरूर हो गए। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं मेरी हालत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये घटना है चाइना की। चाइना में रहने वाले 60 साल के बूढ़े किसान के खेत में एक केमिकल फैक्ट्री अपना वेस्ट डाल रही थी, जिसकी वजह से किसान की पूरी जमीन खराब हो गई। किसान बहुत ही गरीब था, इतना कि वो 2 टाइम की रोटी तक नहीं खा सकता था। तो बेचारा अपना केस लड़ने के लिए एक वकील कहाँ से लाएगा, मगर उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो 60 की उम्र में पढ़ाई करेगा और एडवोकेट की डिग्री लेकर उस फर्टिलाइजर कंपनी पर केस करेगा। मगर वो किसान इतना गरीब था कि वो लॉ की किताबें भी नहीं खरीद सकता था। मगर फिर भी उस किसान ने हार नहीं मानी। वो किताबें पढ़ने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी जाता था। वहाँ पर पैसे न होने की वजह से वो लाइब्रेरियन को कौने भुट्टे देता था ताकि लाइब्रेरियन उसे पढ़ने दे सके। ऐसे उसने 16 साल तक मेहनत की और वो 76 की उम्र में वकील बन गया। उसने फर्टिलाइजर कंपनी पर केस ठोक दिया और वो बूढ़ा किसान उस केस को जीत गया। बस उस बूढ़े किसान ने कभी भी मेहनत करते समय हार नहीं मानी। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2015 के अमेरिकन इलेक्शन में एक 15 साल का लड़का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, आप ये जानकर लिटरली शॉक हो जाओगे कि उस लड़के को एक्चुअल में नॉर्थ कैलिफोर्निया से 9% वोट भी मिले थे। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पार्ले जी ने अपने बिस्किट पैकेट की कीमत कभी भी नहीं बढ़ाई। 1994 से लेकर आज तक यानी 2021 तक 5 रुपए में ही पार्ले जी का बिस्किट हमें मिलता है। मगर कैसे? जहाँ पहले चीनी की कीमत 15 रुपए किलो थी, आज वही चीनी 40 से 45 रुपए किलो पर मिलती है। मगर पार्ले जी ने अपनी कीमत आखिर क्यों नहीं बढ़ाई, चलिए जानते हैं। पार्ले जी का सबसे बड़ा कस्टमर है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जब पार्ले जी ने 1994 में अपने पैकेट की कीमत 4 रुपए से 5 रुपए की थी, तब पूरे देश में वॉर जैसी स्थिति पैदा हुई थी। पूरा देश पार्ले जी के खिलाफ हो गया था। इससे पार्ले जी की सेल बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तब पार्ले जी को समझ आया कि इंडियन लोग बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, यदि हम यहाँ से प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी खैर नहीं। यदि पार्ले जी अपने बिस्किट के पैकेट की कीमत सिर्फ 1 रुपए से बढ़ाता तो पार्ले जी की सेल पूरी तरह से डाउन चली जाती। जब पार्ले जी का प्राइस 6, 7 या फिर 8 रुपए हुआ होता तो कस्टमर को 5 रुपए के साथ और भी पैसे जोड़ने लग जाते, जिससे पार्ले जी को ही लॉस हो जाता, क्योंकि उन 1-2 रुपए की वजह से कस्टमर पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट नहीं खरीद पाता, क्योंकि उन 1-2 रुपए के लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर पैसे जोड़ने पड़ते और कस्टमर इस चीज के लिए कभी भी राजी नहीं होता। तो संभव है कि पार्ले जी की सेल और भी डाउन चली जाती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पार्ले जी ने प्राइस नहीं बढ़ाई तो वो प्रॉफिट में कैसे है, वो मार्केट में किस तरह से टिक पाया है, इसका आखिर रीजन क्या है? तो इसका रीजन है क्वांटिटी। जी हाँ, 1994 में पार्ले जी अपने पैकेट का वजन 100 ग्राम रखता था, वही आज उसी पैकेट का वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। साथ में पहले एक पैकेट में 22 बिस्किट आते थे, आज कितने आते हैं? 10 से 12। भले ही पार्ले जी ने प्राइस नहीं बढ़ाया मगर क्वांटिटी कम कर दी। वैसे दोस्तों अगर आपको पता है कि आज पार्ले जी के पैकेट का वजन कितना है या फिर उसमें कितने ज्यादा बिस्किट है, वो नीचे कमेंट कीजिए, ताकि आज से 20-30 साल बाद अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है उस समय के लोगों को ये पता चले कि 2020-21 में पार्ले जी में कितने बिस्किट आया करते थे। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बॉल वाली घंटी दबाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।